रुपए आज न मालूम बात क्या है, रहने कर दिल धड़क रहा है और उदल की याद आ रही है। हाँ, एक हफ्ते से ज्यादा हो गए मोहम्मद का कोई समाचार नहीं मिला। आज हम इंतजार करूंगा, कोई समाचार नहीं मिलता तो कल हम मोहम्मद चलेंगे। आज इंतजार करो। लो, अभी अभी हम बात ही कर रहे थे, लेकिन आज मेरे भाई की बहुत लंबी उम्र है। बोलो उदल, तुम रोते ही क्यों आए हो? रो क्यों रहे हो? परेश भारत बोलो, तुम लोग क्यों आए हो? अगर तुम्हें किसी ने कुछ कहा है तो बताओ, मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा। अगर किसी ने हाथ बढ़ाया हो तो मैं उसके हाथ को काट कर फेंक दूंगा। किसी ने कदम बढ़ाया हो तो कदम काट कर फेंक दूंगा। तुम रोते हुए क्यों आए हो? बात क्या है? आप तस्वीर लिखिए, हाँ, सब कुछ बताऊंगा। बोलो। करे जरा भैया उस घड़ी ना था कोई मदद बड़ी विपत्ति उस घड़ी ना था कोई मदद और मार पिता और मार पिता की हो परी कार दियो पर गदरी
उससे भटका। मैंने तो उससे भटका आज कल है रचना। जिगर की कसक निकालूं दुर्वृत्तो रंजोड़ बोल मूर्छन कया से उदल ये बता, ये बात बताई कि गरिया मौके में चढ़ाई किया था। हम लोगों के रहते हुए कोई मौके की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, तो तुझे किसने बता दिया कि गरिया मौके पर चढ़ाई किया था? भैया ये बात को मामा जी ने बताया। मामा रुबैल सुना, हमें पहले विश्वास था कि मामा के सिवा और कोई नहीं कर सकता। उदल मामा का तो काम ही है आग लगाना, आग लगाकर बुझाना, ये मामा का काम है। और फिर मामा की बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ये सब झूठ है। गरिया मौके में चढ़ाई नहीं किया था। लेकिन भैया इस बात को माँ जी ने भी बताया। क्या? हाँ भैया, माँ ने बताया? हाँ माँ ने बताया। रुबैल सुना, ये बात माँ ने बताया। वाह, मेरी आज तक जुबान बनकर रखी थी कि ये बात उदल के कानों तक नहीं पहुंचना चाहती, लेकिन आज मुझसे पहले माँ तुमने बता दिया, तो मैं क्यों बोलूं? उदल ये बात सत्य है। गरिया मौके में चढ़ाई किया था। ये बात सत्य है भैया, तो फिर सोचते क्या हो? चलो इसी बात हम लोग गरिया और चांपे का शीश कतर कर इसी बात पर गरिया को मारना इतना आसान नहीं है जो तुम सोच रहे हो। और मतलब मेरे सामने भाई उस गरिया जगत तमाम जिन्हें धार धरे धरती का और सुने तार के चाप करभे भई नारी करभे
ऊदल की सात शक्तियां और महाप्रतापी भी उपासक देवी पारे वो और चार शोहरत है कुछ कल शोहरत है और उससे रंग करने की अगर तुझे जाना है तो जा, लेकिन ये मलखान मारो नहीं जाएगा, करिया जंबे से शबर नहीं दूंगा। वो कोई बकरी का बच्चा नहीं जो मारो पहुंच कर और उसके गर्दन को पकड़ूंगा। जिसके चलने से धरती का राज आए तो आसमान पूरा ब्रह्मांड कांप जाए, गर्भ नारी का गर्भ जाए। तो मेरी और तेरी क्या औकात है जो करिया से शब्द छेप में लोहा ले। वाह भैया वाह, अरे एक दुश्मन की तारीफ करते हुए तुम्हें शर्माना चाहिए बड़े भैया। ठीक है बड़े भैया, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मत जाओ। हम लोगों को वही पड़ती दुश्मनी का फर्क कोई और नहीं जा रहा है, कोई ना कोई बात खड़ा करता है और वो हमेशा ही लपटता है। अगर जाना है तो जा, लेकिन बंधन नहीं जाना, नहीं जाना। वाह भैया, जिसने हमारे पिताजी का सर काट करके आगे की खोपड़ी में डाल दिया हो, आप उसकी तारीफ करते हो बड़े भैया। अगर आपको नहीं जाना तो मत जाइए, इसी तरह हाथ में हाथ धरकर बैठो। ये उधर खुद ही जाएगा और शराब जाने का सर आज पहली बार हमें उधर को डालना पड़ा। करिया क्या मालूम, करिया की बारी को इसे मालूम नहीं है। लेकिन भैया उधर बचपन का जिद्दी है, जाएगा मानेगा नहीं। उसे रोको, किसी तरह रोको। अगर ये वहां गया तो जीता नहीं बचेगा। लेकिन भैया जब आपके लाड पहनाने पर उदल नहीं माना तो हमारे कहने से कहाँ मानेगा। रुपा तुम ठीक कहते हो, लेकिन तुम हमेशा उसके साथ रहते हो, तुम्हारी करीबी है, तुमसे बराबर बातें करता है। लेकिन आप ये क्यों नहीं समझ रहे, वो जिद्दी है, जिस चीज के लिए ठान लेता है किसी। अरे जिद्दी है, उसे समझाओ
बहन कुछ माने। शमशी लाओ और चलकर उसे समझाने के लिए कोशिश करो। आओ मेरी उदय, क्या बात है बेटा? तेरी आंखों में आंसू जब भी आता था मोहब्बे से तो हमेशा हंसते खेलते हुए आता था। तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट रहती थी और आज मैं क्या देख रही हूँ कि तेरी आंखों में आंसू। बोल बेटा, अगर किसी ने कुछ कहा हो तुझे तो बोल, तेरी माँ भी जिंदा है। बेटा, मलखान को भेजकर मैं उसकी याद करने के वाली थी। किसी ने कुछ कहा हो तुझे तो बोल, मैं उसकी जुबान कटवा लूंगी। मोहब्बत में सब लोग तो ठीक है। बोल मेरे लाल। मुख कमल तू कमर सा रहा है चल, रोवे भूतल कुंवर क्यों होकर बिकल, ना लगा तेरे दुपल हाय अपना सुना, तू सुना दे भमर तू सुना दे भमर। क्या बात है? जानना चाहती हूँ तो सब कुछ बताऊंगा मेरी मैया। ताकि पर गदे देखो बड़ी ताकि पर गदे देखो बड़ी पिता की ले गया लूट करिया जब कलंक बदला उससे मैं लूंगा नहीं, जब कलंक बदला उससे मैं लूंगा नहीं, क्या सुख चैन दीदी क्या चमन। भैया मलखान का था भरोसा मुझे, भैया मलखान
सो उन्होंने किया साथ इकरार है। पिताजी की खबरें बरकरी और खड़िया अपना नगर लूट कर ले गया। भैया मलखान के पास गया था और उन्होंने मुझसे साफ इनकार कर दिया, तुझे जाना है तो जा, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा।